प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हे कुंती नंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। भगवान पूर्वोक्त 3 श्लोकों में क्रमशः सतगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करके साधक को सावधान करते हैं कि गुणों के साथ अपना संबंध मानने से ही गुणों में होने वाली वृत्तियां भी उससे अपने में प्रतीत होती है। वास्तव में साधक का इन वृत्तियों के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। गुण तथा गुणों की वृत्तियां प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील है और स्वयं परमात्मा का अंश होने से अपरिवर्तनशील है। परिवर्तनशील के साथ और परिवर्तनशील का संबंध कैसे हो सकता है? जिस समय सतगुण बढ़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है। गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां कर्मों की अपेक्षा कमजोर नहीं है। सात्विक वृत्ति भी पुण्य कर्मों के समान ही श्रेष्ठ है। तात्पर्य यह हुआ कि शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में भी भाव का ही महत्व है, पुण्य कर्म का नहीं। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य ये चारों उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। यदि उत्तम वेत्ता विवेकवान मनुष्य सतगुण को अपना मानते हुए उसमें रमन ना करे और भगवान के सम्मुख रहे तो वह सतगुण से भी असंग गुणातीत होकर भगवान के परम धाम को चला जाएगा। अन्यथा सतगुण का संबंध रहने पर वह ब्रह्मलोक तक के ऊंचे लोकों तक ही जाएगा। तो ब्रह्मलोक ऊंचा है कि प्रभु का लोक ऊंचा है? परम धाम, भगवान का धाम परम धाम है, अब ब्रह्मलोक उनसे नीचा है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्मसंगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। तो हम सभी जो हैं रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाले प्राणी हैं, तभी हम लोग मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं। हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्म में, इसलिए मनुष्य योनि मिला है। या मरते समय जो हमारा योनि था उसमें हमारा जो पुण्य का कर्म था मरते समय, इसलिए मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं इस जन्म में हम लोग। जिसने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, जिसके अच्छे भाव रहे हैं, वह यदि अंतकाल में रजोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो ही मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे रहेंगे। इस प्रकार अच्छे कर्म करने वाला यदि अंतकाल में तमोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो पशु पक्षी आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे ही रहेंगे। रजोगुण में राग अंश ही जन्म मरण देने वाला है, क्रिया अंश नहीं। पदार्थ, क्रिया अथवा व्यक्ति किसी भी राग का हो जाएगा तो वह मनुष्य योनि में जन्म लेगा। मनुष्य स्वाभाविक कर्म संगी है क्योंकि नए कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनि में ही है। एक ही ऐसा योनि है जिसमें आप नए नए कर्म कर सकते हैं, सभी प्रकार के कर्म कर सकते हैं, वो है मनुष्य योनि। विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक फल निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान मूढ़ता कहा है। वास्तव में कर्म सात्विक राजस तामस नहीं होते, प्रत्युत कर्ता ही सात्विक राजस तामस होता है। जैसा कर्ता होता है उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं, जैसे कर्म होते हैं वैसे ही भाव दृढ़ होता है, जैसा भाव होता है उसके अनुसार ही अंतःकालीन चिंतन होता है, अंतःकालीन चिंतन के अनुसार ही गति होती है। तो अंतःकाल में सबको चिंतन जो है बहुत अच्छा करना चाहिए, और अंतःकाल मतलब मरने के समय। तो मरने के समय जिसका भी चिंतन बहुत अच्छा है उसकी अगली गति बहुत अच्छी होती है। लेकिन अंतःकाल में चिंतन अच्छा नहीं आता है, उसके लिए कैसा हो, उसके लिए कर्म अच्छे करने पड़ते हैं। कर्म अच्छे करेंगे तो भाव अच्छा होगा, भाव अच्छा होगा तो उसके कारण चिंतन अच्छा होगा, और चिंतन अच्छा होगा तब वो अंतकाल में अच्छा चिंतन मरते समय तक रहेगा। सतगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ
आदि ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। ज्ञान विवेक सतगुण से प्रकट होता है और संग ना करने पर बढ़ते बढ़ते तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। परंतु रजोगुण तमोगुण से होने वाले लोभ, प्रमाद, मोह, अज्ञान बढ़ते हैं तो कोई नुकसान बाकी नहीं रहता, कोई दुख बाकी नहीं रहता, कोई मूढ़ योनि बाकी नहीं रहती, कोई नरक बाकी नहीं रहता। सतगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। सात्विक, राजस अथवा तामस मनुष्य की गति तो अंतिम चिंतन के अनुसार होगी, पर सुख दुख का भोग उनके कर्मों के अनुसार ही होगा। उदाहरणार्थ, किसी के कर्म अच्छे हैं पर अंतिम चिंतन पशु का हो गया तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह पशु बन जाएगा। कर्म अच्छे हैं पूरे जन्म के, पर अंतिम चिंतन अगर अच्छे नहीं हैं तो भी पशु बन सकते हैं। अंतिम चिंतन का बहुत बड़ा महत्व है। मरते समय जो चिंतन होगा उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो मान के चलिए कि किसी के कर्म अच्छे हैं, पूरे जीवन के कर्म अच्छे हैं, पर अंतिम चिंतन पशु का हो गया, पर अंतिम चिंतन पशु का हो गया तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह पशु बन जाएगा। अगर अंत में मरते समय वो पशु का ध्यान कर लिया तो वो पशु बन जाएगा। राजा के ध्यान कर लो तो राजा हो जाएगा। और प्रभु का ध्यान करेंगे तो आप प्रभु के धाम में चले जाएंगे, प्रभु के शरण में रहेंगे। परंतु उस पशु योनि में भी उसके कर्मों के अनुसार, अगर आप पशु में जन्म लिए हैं लेकिन आपका कर्म अच्छा था पिछले जन्म में, केवल अंतिम चिंतन के कारण आप पशु हुए हैं, तो भी आपके कर्म के अनुसार बहुत, आप पशु भी हैं तो बहुत सुख और आराम मिलेगा। पशु हमको आराम मिलेगा। कोई आपको गाड़ी में बैठा के घुमा सकता है। पशु में कैसे अभी बहुत सारे आप देखते होंगे, वेराइटी के कुत्ते रहते हैं, उसको तीन टाइम के खाना मिलता है, 3 टाइम के खाना मिलता है, एक पलंग मिलता है, टीवी तो सब मिलता है। तो ये सब आपको आराम मिलेगा। इसी प्रकार किसी के कर्म तो बुरे हैं, कर्म पूरा जन्म के कर्म बुरा है, पर अंतिम चिंतन के अनुसार वह मनुष्य बन गया तो उस मनुष्य योनि में भी उसे कर्मों के अनुसार दुख, शोक, रोग आदि मिलेंगे। उस मनुष्य को अंतिम चिंतन के अनुसार अगर वो मनुष्य बन भी गया तो अगर कर्म नहीं अच्छे हैं तो उसे शोक, दोष, रोग, दुख आदि प्राप्त होंगे इस जन्म में। आधुनिक वेदांत में आया है कि सतगुण से पुण्य और रजोगुण से पाप उत्पन्न होता है, किंतु तमोगुण से आयु वृथा होती है। परंतु यह बात गीता से विरुद्ध पड़ती है। भगवान यहाँ कहते हैं कि तमोगुण से मनुष्य को अधोगति की प्राप्ति होती है। अधोगच्छन्ति तामसः, पहले भी भगवान ने कहा था। जब विवेकी, विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से परे अनुभव करता है, तब वह मेरे सत्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण क्रियाओं के होने में गुण ही कारण है, अन्य कोई कारण नहीं है। विवेकशील साधक जिससे गुण प्रकाशित होते हैं, उस प्रकाशक में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है, अर्थात अपने गुणों, क्रियाओं और पदार्थों से असंग अनुभव करता है। गुणों से असंग अनुभव करने पर वह योगारूढ़ हो जाता है। योगारूढ़ होने से शांति की प्राप्ति होती है और उस शांति में न अटकने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम।
जय जय सीता